ये रास्ता शिमला रिज से जाखू मंदिर की ओर जाता है। जाखू मंदिर हनुमान जी का ही मंदिर है। तो ये ट्रैक हम हनुमान जी की बातें करते करते ही कंप्लीट करेंगे। हनुमान जी शूरता, वीरता, पराक्रम के साथ साथ दक्षता, बुद्धिमता, सरलता और सौम्यता के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी और हम सबको सीखनी ही चाहिए, और उनके अलावा और कोई परफेक्ट एग्जाम्पल इस चीज़ का नहीं मिलता, वो है निरअहंकारिता। मीन्स जिसमें ईगो ना हो। तो रिलैक्स होके और बहुत ही ध्यान से इसे सुनिए। इससे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूं, मैं आपको मिलवाता हूं अपने कुछ दोस्तों से जो मुझे मिले थे इस ट्रैक पर चढ़ाई करते हुए। तीनों ही दोस्त पंजाब रीजन से थे और बहुत ही सपोर्टिव। इन्होंने मेरे से यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा और काफ़ी सपोर्ट किया। तो इनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ इनकी लाइफ में आगे के लिए। और शुरू करते हैं हम भी अपनी कहानी। हनुमान जी शूरता, वीरता, पराक्रम के साथ साथ दक्षता, बुद्धिमता, सरलता और सौम्यता के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनसे यूनिक सीखने को मिलती है, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा जो ये चीज़ हमें सिखाता है, वो है निरअहंकारिता, जिसके अंदर ईगो ना हो। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। जिन्होंने अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन में सूरज को फल समझ के निगल लिया था। अपनी इस चंचलता के कारण अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों से इनको श्राप मिला, जिससे ये अपना बल भूल गए। और जामवन जी के याद दिलाने पर समुद्र के किनारे हनुमान जी को अपना बल दोबारा याद आता है। देखिए, देखने लायक बात यह है कि उनको अपना बल याद आ गया, फिर भी वो बूढ़े जामवन जी से ही पूछते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूं। तो जामवन जी उनसे कहते हैं कि आप हर चीज़ करने में सक्षम हैं, आप जाइए और सीता माता का पता लगाइए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी के बल का जैसा वर्णन है, जेहि गिरी चरण हनुमंता, चलेहु सो गा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेहु हनुमाना। कि इतना विशाल रूप कि जिस पहाड़ पर पैर रखकर हनुमान जी ने छलांग लगाई, वो तुरंत पाताल लोक में चला गया। आगे हनुमान जी की मुलाकात नाग माता सुरसा से होती है। आज सुर मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आऊं, सीता कही सुधी प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठ्यूं आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कवनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससी मोहि केहु हनुमाना। नाग माता को देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा था। तो सुरसा हनुमान जी से कहती हैं कि आज मुझे भोजन मिला है और मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि एक बार मैं अपने प्रभु श्री राम का काम कर आऊँ, सीता माता की खबर प्रभु को सुना दूँ, और फिर मैं खुद आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा, अब तक मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानती है। तो सारे जतन करने के बाद भी जब वो नहीं मानती है, तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि ऐसा है, आप मुझे खा लीजिए। योजन भरी तही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख तेहु ठयु, तुरंत पवन सुत 32 भयु।
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा माता अपना शरीर का विस्तार करती हैं, हनुमान जी उससे दुगनी स्पीड से अपना शरीर बढ़ाते हैं। तो जब सुरसा माता जैसे ही अपना मुख का विस्तार 100 योजन का करती हैं, हनुमान जी तुरंत अपना शरीर मच्छर के भांति बिल्कुल छोटा कर लेते हैं और उनके मुख में जाके वापस आ जाते हैं कि माता, अब तो मैंने आपकी भी बात रख ली, अब मुझे जाने दो। इसके बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और घर घर ढूंढते हुए सीता माता के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। यहाँ पे हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि हे माता, मैं राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ, इससे ज़्यादा मेरा परिचय हो ही नहीं सकता। अब देखिए, इतना कुछ करके वहाँ पहुँचे हैं, फिर भी अपना परिचय सिर्फ इतना दे रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय हो ही नहीं सकता। और आप जैसा हम जैसा अगर वहाँ कोई पहुँचता तो, अरे माता जी, हमको नहीं जानते, मैं आया और कोई ना पाया, मारता पीटता आया हूँ, कोई हल्की बात नहीं है। देखिए, हम जैसा तो अगर पहुँचता तो शायद यही कहता, अपनी तारीफ़ों के पुल बांधता। तो सीखने लायक बात यही है कि कोई ईगो ही नहीं है। इसके बाद माता सीता और हनुमान जी के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त संवाद है कि माता सीता हनुमान जी से कहती हैं, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम रघुराई। कि अगर राम जी को मेरी सुध होती, मेरी उनको फिक्र होती, तो वो इतनी देर नहीं करते। तो माता सीता हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाती हैं। इंद्र का बेटा था जयंत, जो कौवे का रूप रख के और माता सीता के पैर में चोंच मारकर चला जाता है राम जी की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान सरकंडे का संहार करके जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। तीनों लोक में भ्रमण करने के बाद आखिरी में आके प्रभु श्री राम से वो क्षमा मांगता है। तो माता सीता ये कहती हैं कि एक कौवे के चोंच मारने पर प्रभु इतने क्रोधित हो गए थे और आज रावण मुझे यहाँ ले आया है और राम जी कुछ नहीं कर रहे। तब हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, अवही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जनि धरु धरि धीरा, कभी सहित आए रघुबीरा। माता, अगर मैं चाहूँ अभी आपको ले जाऊं, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। आप कुछ दिन धीरा जोर रखो, मेरे जैसे वानरों की सेना लेके राम जी आएंगे और आपको ले जाएंगे। माता कहती हैं, तेरे जैसे, क्योंकि हनुमान जी मच्छर के रूप में, बिल्कुल छोटे रूप में वहाँ पे आते हैं। तो माता कहती है कि आपके जैसे, तो फिर तो होगा कल्याण। हे सुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु दान अति बट बलवाना। माता सीता कहती हैं कि अगर सभी तुम्हारे समान हैं तो राक्षस तो बहुत बड़े हैं, बहुत बलवान हैं, तुम उनसे कैसे जीतोगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीनी निज देहा। माता कहती हैं कि मेरे मन में तो बहुत संदेह है। सुनी कपि प्रगट कीनी निज देहा, ये सुन के हनुमान जी अपना असल रूप दिखाते हैं। कनक भूधराकर शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कि सुमेरु पर्वत के समान बिल्कुल विशाल शरीर, सीता मन भरोसा तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लेऊ। माता सीता को अब भरोसा हो जाता है और वो कहती हैं कि अब अपने छोटे रूप में आ जाओ। तो देखिए, सीख ये है कि डराने के लिए नहीं, बल्कि डर भगाने के लिए रूप विस्तार किया। आप जैसे, हम जैसे व्यक्ति डराने के लिए अपनी पावर शो ऑफ करते हैं, लेकिन उन्होंने डराने के लिए नहीं, डर भगाने के लिए। मैं तो पर्सनली इसी बात में बिलीव करता हूँ कि समझदारी छोटा बने रहने में ही है।
पूरी दुनिया के रोल मॉडल हनुमान जी के व्यक्तित्व में से एक छोटा सा इंस्पिरेशनल अंश ये। और इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को और इन्हीं नज़ारों के बीच ख़त्म करता हूँ। आप और मैं हम फिर मिलते हैं किसी अनजाने सफ़र में अनकही कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।